एक आदमी ने एक बार जिनसिंग को बुलाया, लेकिन वह उसकी आंखों के सामने एक छोटी लड़की बन गई। जब वह और उसका साथी अविश्वास में देखते रहे तो लड़की फिर से जिनसिंग बन गई। वे उसे घर ले गए, सोचकर कि उसे उबालकर सूप बनाकर अपने बीमार बड़े भाई को ठीक कर लेंगे। जिनसिंग को एहसास हुआ कि उसे काट कर पकाया जाएगा। वह मौका पाकर भाग निकली और घर में छिपकर दौड़ती हुई गवर्नर के कमरे तक चली गई और तुरंत उसे अपना उद्धारकर्ता पहचान लिया। उसने देखा कि वह बुरी ऊर्जा से घिरा था, इसलिए उसने खुद को वाइन में डुबोकर उसकी जान बचाने का निश्चय किया। जैसे ही वह जार में कूदी, तरल सुनहरा हो गया। कुछ ही क्षण बाद उसने गवर्नर के लिए एक कप वाइन निकाला, जिससे चमत्कारिक रूप से वह जाग उठा और जीवन में लौट आया। तब पता चला कि जिनसिंग आत्मा पुराने आरण का भुगतान करने आई थी। 10 साल पहले गवर्नर के पिता ने उसकी जान बचाई थी, जब उसने जहरीला मशरूम खा लिया था और मरने के कगार पर थी। पिता ने उसे अपनी आखिरी दवा दी, जिससे वह ठीक हुई। उस समय भूमि युद्ध की आग में झुलस रही थी। गवर्नर ने जनता की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की और अपने त्याग की पेशकश की। उसकी करुणा देखकर जिनसिंग ने उसे वह सहस्राब्दी जिनसिंग फल दे दिया, जिसे उसने 1000 वर्षों में साधा था। इसी से गवर्नर को पता चला कि वह साधारण नहीं बल्कि 1000 वर्ष पुरानी जिनसिंग आत्मा थी। उसके गुरु ने उसे बार बार दंडित किया, क्योंकि उसने अपना फल दे दिया था और कहा कि उसने अपनी जीवन शक्ति त्याग दी। फल के बिना उसकी आध्यात्मिक शक्ति अपूर्ण रही और वह 5 साल की बच्ची के रूप में फंसी रही। अपनी मूल अवस्था पाने के लिए उसे पहाड़ से उतरकर गवर्नर को ढूंढना और अपना फल वापस लेना आवश्यक था। उसने उतरने से इनकार कर भागने की कोशिश की, पर गुरु ने उसे खींचकर कब्रिस्तान में फेंक दिया। उस सुनसान कब्रिस्तान में एक फूल ने उस पर दया दिखाई। वहीं एक और लड़की अमीर परिवार में रहती थी, जिसे उसके निर्दयी चाचा ने दुर्भाग्यकारी कहा और उसे उसी कब्रिस्तान में छोड़ दिया। यह देखकर जिनसिंग का हृदय व्यथित हुआ। शीघ्र ही गवर्नर के दूसरे पुत्र ने खोए हुए जिनसिंग फल को चारा बनाकर असली सहस्राब्दी जिनसिंग को अपने बीमार बड़े भाई के लिए लुभाने की कोशिश की। फल की सुगंध से आकर्षित होकर आत्मा ने एक और लेने की कोशिश की और पकड़ ली गई। वे फिर उसे पकाने की योजना बनाने लगे, पर वह भाग निकली और मरते हुए गवर्नर की जान बचा ली। अमीर परिवार का दूसरा बेटा गवर्नर की सत्ता छीनने की कोशिश में लग गया, पर तभी गवर्नर जीवित होकर सामने आ गया और उसे चकित कर दिया। उसने बताया कि छोटी लड़की ने उसे वाइन का एक कप दिया था। जब दूसरे ने वाइन सूंघकर उसकी खुशबू पाई तो उसने समझा कि यह सहस्राब्दी जिनसिंग से बनी थी, यह जाने बिना कि जिनसिंग मानव रूप में सामने खड़ी थी। बाद में जिनसिंग स्वस्थ हुई और खुशी से खाने लगी, जिससे वह गवर्नर को प्रिय हुई और उसे दत्तक पुत्री बना लिया। एक दिन उसने शरारत करके स्नान का पानी तीसरे पुत्र के काले घोड़े को पिलाया, जिससे उसमें अनपेक्षित आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न हुई। उसकी हरकत पर डांट पड़ी, पर वह मासूम और खुशमिजाज रही। जब तीसरे पुत्र को परिवार की संपत्ति बचाने के लिए घुड़दौड़ में भागना पड़ा तो छोटी लड़की ने खतरा महसूस कर साथ जाने की जिद की। रेसकोर्स पर उसने देखा कि घोड़ी गर्भवती थी और पशु चिकित्सक ने इसकी पुष्टि की। इससे प्रतिद्वंद्वी परिवार की साजिश उजागर हुई। प्रतिद्वंद्वियों ने उनका उपहास किया, पर लड़की ने चालाकी से पक्षियों को आदेश देकर उनके सिर पर गंदगी गिरवाई। जब उन्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास हुआ, गवर्नर आकर उसकी रक्षा करने लगा और सबके सामने उसे अपनी बेटी घोषित किया। दौड़ शुरू हुई और हर कोई हार की प्रतीक्षा कर रहा था। फिर भी लड़की ने चुपचाप अपना आखिरी जिनसिंग फल घोड़ी को खिला दिया। घोड़े की ताकत तुरंत बढ़ी और वह अद्भुत गति से आगे निकल गई। तमाम बाधाओं के बावजूद घोड़ी ने फिनिश लाइन सबसे पहले पार कर विजय पाई। लड़की का साहस और त्याग निराशा को जीत में बदल गया।